हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी को वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में बताऊंगा। ये जो थियरी है क्लास 11th और बीएससी के केमिस्ट्री से है और इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन से सेल भाग लेते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है, इस थियरी में बात करेंगे। और इस थियरी को मैं कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि जो एटम्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है एटम ए और यहाँ पर है एटम बी। जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये एटम के रूप में है और जो ये दूसरा हाइड्रोजन है ये भी ऑलरेडी क्या होगा, एटम के रूप में होगा। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन का एटम लिया था, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म पर है और दूसरा हाइड्रोजन भी क्या है, एटम के फॉर्म पर है। ये आपस में जुड़ेगा क्यों, मतलब इनको आपस में जुड़ने की आवश्यकता क्यों है? तो एकदम सिंपल सा आंसर आता है कि हाइड्रोजन के पास एक सेल है। आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन के पास कितने सेल हैं, एक सेल है और एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए ये आपस में जुड़ेंगे और H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट को समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई एटम है, इसके पास 2 सेल हैं, ये हुआ इसका पहला सेल और ये हुआ इसका दूसरा सेल। पहले सेल को हम बोलते हैं इनर सेल और जो दूसरा सेल होता है इसको हम बोलते हैं आउटर सेल। तो जो एटम्स होते हैं वो आउटर सेल के द्वारा ही एक दूसरे एटम के साथ जुड़ता है। तो जिस सेल से वो जुड़ता है उस सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। तो यह आउटर सेल बोल लीजिए या इसको वैलेंस सेल बोल लीजिए। और वैलेंस सेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखिए कार्बन का एटम है, कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 2 सेल होता है, ये इसका हुआ पहला सेल और ये हुआ कार्बन का दूसरा सेल। तो जो कार्बन रहेगा ये किसी के भी साथ जुड़ेगा तो दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा। कौन से सेल के साथ जुड़ेगा, दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा। तो इसलिए जो दूसरा सेल इसका हुआ, इस सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो सेम वही चीज़ है, कार्बन के पास 2 सेल होता है, ये जो चौथा वाला सेल, चौथा जो जिस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इसका वैलेंस सेल हुआ। और वही अगर हम सेम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास तो टोटल 3 सेल है। पहले सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो तीसरा सेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो 7वां सेल हुआ इसका हुआ बैलेंस सेल। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप देखेंगे तो इसका बैलेंस सेल यानी कि दूसरा और इसका बैलेंस सेल यानी कि ये तीसरा आपस में बॉन्ड का निर्माण करते हैं, या इनके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपस में इनकी ही साझेदारी होती है। थर्ड रूल क्या कहता है कि जब बॉन्ड का निर्माण होता है या जब बॉन्ड का निर्माण हो जाता है तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को खोते हैं जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला एग्जाम्पल आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक एटम ए और एटम बी के पास दो दो सेल है। ए के पास है पहला और दूसरा सेल, बी के पास भी है पहला और दूसरा सेल, सबके पास 2 सेल है। अब दूसरा सेल हुआ इसका बैलेंस सेल, क्योंकि दूसरे सेल से ही बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इसका भी दूसरा हुआ बैलेंस सेल, क्योंकि इसके भी दूसरे से हो रहा है। भाई तीसरा अगर होता तो इसका बैलेंस सेल तीसरा होता, अगर इसके पास 4 सेल होता तो इसका बैलेंस सेल चौथा होता। यहाँ पे 2 है। अब थोड़ा सा देखिएगा
कि जो पहला सेल है उससे कोई मतलब नहीं है और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक के चारों तरफ, एक के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा जो बी है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि जो सेल बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता उसके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं अपने आइडेंटिटी को नहीं खोते, लेकिन जो सेल बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है उसके इलेक्ट्रॉन अपने आइडेंटिटी को खोते हैं। और यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आइडेंटिटी खोने यानी कि पहचान के खोने का रियल मतलब क्या होता है। अब इसको समझिए, जैसे यहाँ पर ये सेल का ये इलेक्ट्रॉन है, आप देखेंगे तो ये बस ए के नाभिक का चक्कर लगाएगा, इसलिए ये ए का है तो बस ए का है, और बी का जो है वो बी के नाभिक का चक्कर लगाएगा। जो बी का इलेक्ट्रॉन है वो बी के नाभिक का चक्कर लगाएगा। लेकिन जिस सेल से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इसके दूसरा और इसका भी दूसरा, उसके इलेक्ट्रॉन दोनों के नाभिक का चक्कर लगाएंगे। जैसे मान के चलिए ए का इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना शुरू किया, ये ए का इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाना शुरू किया, तो अभी तक ये ए का चक्कर लगा रहा था, अब किसका लगाने लगा, बी का लगाने लगा। यानी कभी ए के सेल में जा रहा है तो कभी बी के सेल में जा रहा है। इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई है, इसका जो पहचान है वो खो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे बी का है, बी का इलेक्ट्रॉन है, तो बी के नाभिक का चक्कर लगाते हुए ये ए का भी लगा रहा है, फिर बी का भी लगा रहा है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं उसकी जो पहचान होती है वो खो जाती है। फोर्थ पॉइंट इसका है स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी को हम यूँ समझेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कोई एटम है ए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन एटम बी में गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए, एटम बी में गए, और बी के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम ए में गए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि अगर ए ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो बी ने भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है। ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है। सिंपल सा चीज़ है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, एक ए है, कोई व्यक्ति है बी, ये इसको दे रहा है 5 रुपया और इसको ये दे रहा है 3 रुपया, तो ये अनस्टेबल होगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिल रहा है, तो वो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को आप यूँ समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, स्टेबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 1 दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे मान के चलिए कि कोई एटम ए है, अभी ए और बी आपस में जुड़ा नहीं है, ए बहुत दूर है, इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है। इसका जो वेव फंक्शन है साई ए है और इसका जो वेव फंक्शन है वो साई बी है। अब ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों क्या हुए, आपस में मिल गए, तो जो टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा वो साई ए इंटू साई बी के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको MOT के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।